बात अदा होने वाला है। मैं आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करूँगा। उससे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जावेद इकबाल साहब का इस्तेमाल करता हूँ। आर्य उस्मानी साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका इस्तेमाल करता हूँ और तमाम अपने महाराष्ट्र अध्यक्ष आरिफ अली मंसूरी साहब का इस्तेमाल करता हूँ। तमाम यहाँ स्टेज पे जो बैठे हैं उन सब का इस्तेमाल, हमारे दो जनाब जो यहाँ तस्दीक का है हमारे राजस्व में उनका इस्तेमाल करता हूँ। मैं चंद मुख्तसर से दो बातें करूँगा जिसमें हम लोग हमारी टीम ने ये दो मुद्दों पर काम करने की शुरुआत की है जिसमें आप लोग का साथ भी चाहिए। और ये दो मुद्दे वो हैं जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दो सुन्नतें हमें और भी सुन्नतें दी गई है, लेकिन ये दो सुन्नतें जो हमें अमल के तौर पर दी गई थी जिसमें हमारे गरीब को मोहताज जिनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, ये वो चीज़ें हैं। और ये दो चीज़ें वो हैं जो एक तो है ज़कात और दूसरी है तालीम, जो हमारे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तालीम को इतनी जोर दी है कि अगर इल्म हासिल करना हो तो चीन तक भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करने चीन तक जाओ। तो हम लोगों ने छोटी सी शुरुआत की है। हमारी टीम जैसे हमारे नसीम सिद्दीकी साहब ने चिड़िया का मिसाल दिए थे, हम वो चिड़िया में अपना नाम लिखाना चाहते हैं ताकि हम आप लोगों का साथ दे सकें, आप लोगों के बच्चों की एजुकेशन के लिए आगे बढ़ सकें, ताकि हम ये ज़कात लें और तमाम मुस्तहिक जो लोग हैं उन तक पहुँचाएँ। और इस ज़कात को हम सिर्फ पहले तो हम एजुकेशन के इस्तेमाल करेंगे, अगर ज़्यादा फंडिंग आई तो हम आगे भी दूसरे कामों में करेंगे, जिसमें मैं अब अपनी बात को खत्म करते हुए आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि ये मेरा 1 लाख तक जो मैं हेलो समीर मंसूरी साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और ज़कात फाउंडेशन के भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। यहाँ हमारे जो सदर आदि सफी मंसूर साहब किसी मुस्लिम के वजह से ना रह सके, वो चले गए हैं, इसके लिए ये चेक में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद इकबाल साहब के हाथों से तस्वीर मंसूरी साहब को देना होगा। शुरुआत है, इंशाअल्लाह हम आगे बहुत से काम करेंगे और आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार, इस वक्त मौजूद है मुंबई के धारावी इलाके में, जहां पर जमात की तरफ से आज यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो कि मंसूरी ज़कात फाउंडेशन मतलब हेल्पिंग हैंड नीड पीपल, मतलब जो गरीबों की मदद है कहीं ना कहीं वो किया जाना है। यहाँ से आज इसकी शुरुआत हुई मुंबई से, और हमारे बीच कई अतिथि यहाँ पर मौजूद है जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं और इस जमीयतुल मंसूरी जो जमात है इससे जुड़े हुए हैं। आइए हम बात करेंगे इनसे कि किस तरीके का कार्यक्रम आज इस मुंबई में छेड़ा गया और इसके द्वारा कितने कार्य किए जाएंगे लोगों की मदद के नाम पर। आज जो ज़कात पे और एजुकेशन पे, इन दो मुद्दों पे जमीयतुल मंसूर की एक बैठक रखी गई है। इसको हटाकर एक कॉन्फ्रेंस है थी, तो बैठक लोग बल बढ़ गए, कॉन्फ्रेंस की शक्ल बन गई थी ये एक बैठक, मगर लोग ज़्यादा हो गए तो ये कॉन्फ्रेंस हो गई। इसका पर्पज़ ये है कि हमारी जमात के लोग टेक्निकल एजुकेशन में अगर आना चाहते हैं, इंटर किया, ग्रेजुएशन किया या इंटर के बाद ही टेक्निकल एजुकेशन में गए, पढ़ाई बहुत महंगी हो गई है। पहला साल गया कर्ज उधार से, दूसरा साल गया कर्ज उधार से, तीसरे साल बाप कर्ज नहीं पाता है, वो बच्चा पैसे की कमी से एजुकेशन पूरी नहीं कर पाता है, वो बच्चा घर बैठ जाता है। अक्सर इससे सामने हम सुनने में आया है कि बच्चे मेडिकल का 3 साल किया, चौथा नहीं कर पाए, लॉ का 2 साल किया, तीसरा नहीं कर पाए, इंजीनियरिंग पूरी पैसे की कमी से नहीं कर पाए। कुछ बच्चे खुदकशी तक कर लेते हैं, या बच्चा कर लेगा या माँ बाप खुदकशी कर लेंगे कि हम अपने बच्चे को तालीम नहीं दे सके। तो अब जमीयतुल मंसूर की ये कोशिश है कि कोई भी बच्चा पैसे की कमी से, अभी शुरुआत बड़े पैमाने पे नहीं हो रही, अभी सिर्फ हम अपने जमात के बच्चों को देखेंगे। हमारी जमात का बच्चा कोई पैसे की कमी से उसकी एजुकेशन न ब्रेक होने पाए
पैसे की कमी से हमारी बच्चियों की उम्र शादी होने में लेट हो जाता है, पैसे की कमी से 35-35 साल 40-40 साल की एज हो जाती है। उन बच्चियों की उम्र 25 से ऊपर न जाने पाए, उस वालिदैन का जो खर्च है वो ये फाउंडेशन उठा के शादी कराने का काम करेगा। कमज़ोर लोगों की पूरी कोशिश होगी कि तालीम में और हर चीज़ में, उन बीमारी में, उन गरीब लोगों की मदद करी जाए ताकि वो अपने हक़ और हुकूक़ को हासिल करें। को शहजाद मंसूरी साहब को इसको मुबारकबाद देते हैं कि इनकी पूरी टीम को कि इन्होंने अभी बम्बई में ये शुरुआत करी है। ये परफॉर्मेंस देंगे, साल 2 साल में और लोगों में चाहत पैदा होगी और धीरे धीरे इनके इस प्रोग्राम को हम लोगों की कोशिश होगी कि पूरे मुल्क में इसको चलाया जाए ताकि कमज़ोर बच्चे, कमज़ोर वालिदैन के बच्चे पैसे की कमी से अपने उनका जो मिशन है वो टूटने ना पाए, वो मायूस और नर्वस ना होने पाए। सरकार से मांग करते हैं कि जब भारत मुल्क आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जो पसमानदा मुस्लिम समाज है, जो दबे कुचले कमज़ोर वर्ग के, पिछड़े वर्ग के मुसलमान हैं, उनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ था। लेकिन सन 1950 में धारा 341 के तहत उनको अनुसूचित शेड्यूल कास्ट से वंचित किया गया है। हम जो भारत सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, एक समान, तो जब एक समान है तो मुस्लिम समाज के साथ दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार को धारा 341 को जो कांग्रेस पार्टी ने लागू किया था उसको ख़त्म करे और जो पसमानदा मुसलमान हैं, जो कमज़ोर जातियों से आते हैं, उनको रिजर्वेशन दे। क्या आपका मतलब मुस्लिम समाज के लिए मतलब उत्थान के लिए आगे आया है या फिर जी, सिर्फ मुस्लिम समाज के वो आया था, अल्पसंख्यक समाज के लिए आया था, लेकिन उसके बाद समय समय पर सिख समाज को दे दिया गया शेड्यूल कास्ट का दर्जा, क्रिश्चियन को दे दिया गया, बौद्धिस्ट को दे दिया गया, मुस्लिम समाज को नहीं दिया गया है। ये जो धारा 341 है इसको ख़त्म करें और जो अगर मुस्लिम समाज के लोग अनुसूचित जात की कैटेगरी में आ रहे हैं तो उनको अनुसूचित जात का लाभ मिलना चाहिए। हमारी ये डिमांड है भारत सरकार से। रिजर्वेशन को लेकर क्या है? रिजर्वेशन, जो रिजर्वेशन सबको दिया जा रहा है वो रिजर्वेशन मुसलमानों को भी दिया जाए, क्योंकि मुसलमान जो है एक बड़ी तादाद में है, 24 करोड़ है पूरे देश में, और 24 करोड़ लोग जो विकास में आगे हैं। आप पूरा डाटा उठा कर देखिए कि पूरे देश के विकास के लिए जिस तरीके से हिंदू समाज है उसी प्रकार से मुस्लिम समाज के लोगों ने भी कंट्रीब्यूशन किया है, उन्होंने योगदान दिया है, मुल्क की आज़ादी में शहीद हुए हैं, तो उनके साथ दोयम दर्जे के नागरिक का व्यवहार क्यों हो रहा है? धारा 341 कांग्रेस पार्टी ने लगा के उसको क्यों रिजर्वेशन रोका? उसको ख़त्म करें। अगर मुस्लिम समाज के धोबी बिरादरी के लोग कपड़ा धोते हैं और हिंदू समाज के धोबी बिरादरी के कपड़ा धोते हैं तो हिंदू समाज का धोबी बिरादरी का आदमी शेड्यूल कास्ट में आएगा और मुस्लिम समाज का धोबी बिरादरी का आदमी बैकवर्ड में आएगा। आप बताइए, यही सबका साथ सबका विकास है? बताइए, आप न्याय के तराजू पे आप तोलिए। अगर काम के आधार पे आप रिजर्वेशन दे रहे हो तो सबको दो। देखिए, ऐसा है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, जगह जगह पत्रकारों की हत्याएं हो रही हैं। गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या हो गई, प्रतापगढ़ में पत्रकार की हत्या हो गई, इलाहाबाद में पत्रकार की हत्या हो गई। तो आप क्या नहीं समझ रहे हो क्या हो रहा है? सबका साथ और सबका विकास इसमें नहीं होगा कि आप दुर्व्यवहार करें लोगों के साथ। सबको साथ में लेकर के चलिए। जो कानून है, जो संविधान है, संविधान में लिखा है समतामूलक समाज की स्थापना होगी, तो समाज को बराबर बनाइए। फिर क्यों धारा 341 लगी हुई है? धारा 341 के खिलाफ लगातार हजारों संगठन जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता मंतर पे कर रहे हैं, पार्लियामेंट पे कर रहे हैं, घेर रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोकतंत्र में तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन ही है, और क्या है बताइए? कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जमीतुल मंसूर के उनको और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं कि इस शानदार प्रोग्राम का उन्होंने आयोजन किया। आपने रोशनी डाली कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करने का काम किया। आपने अपने समाज को राजनीति के क्षेत्र में किस तरह से चुनाव के मंचों पर अपने आप को सतर्क रखने, सजग करना चाहिए, आपने क्या कहना है? देखिए, मंसूरी समाज का बंदा चाहे किसी भी राजनीति पार्टी से राजकारण में आएगा, पूरे महाराष्ट्र का मंसूरी पिंजारी नद्दाफ समाज
उसके लिए तन मन धन से खड़ा रहेगा, चाहे वो किसी भी राजनीति पार्टी से राजनीति करे, उसके टिकट के लिए, उसके चुनाव के लिए पूरे महाराष्ट्र का मंसूरी समाज उसके साथ रहेगा। ये हमारे लोगों के लिए राजकारण। आपकी बार ये लाइस लगा जा सकता है कि मंसूरी समाज के भी नुमाइंदे चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इंशाअल्लाह पिछले जहाँ भी नगर पालिका ग्राम पंचायत में चुनाव हुए, छोटे छोटे चुनाव में हमारे लोग लड़े और चुनकर भी आए, और मुंबई, पूना जैसे बड़ी महानगर पालिकाओं में भी इस बार हमारे लोग चुनाव लड़ने की जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी एक अलग मोनोपोली नई पॉलिसी बना कर यहाँ आए और समाज के उत्थान को लेकर के क्या कहेंगे? मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है कि हमारे लोग जो पढ़ लिख नहीं पा रहे, इलिटरेट है, उनको एजुकेशन देने के लिए हम लोग ये सब मुहिम चला रहे हैं, जिसमें हम लोग ये फाउंडेशन रखे हैं और ज़कात का इस्तेमाल करेंगे और उनकी पढ़ाई में, और ज़रूरत पड़ी तो उनकी हेल्थ के लिए भी हेल्प करेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो उनकी शादी ब्याहों के लिए भी हम लोग हेल्प करेंगे, और ये ज़कात को हम लोग इस्तेमाल उस चीज़ों में करेंगे। मुंबई का जो गरीब समाज है, हाँ। शिक्षा से वंचित है, हाँ। आपका ये मंसूरी समाज हाँ। के दरवाजे खोल करके सहयोग करने के लिए इंशाअल्लाह जैसे फंडिंग ज़्यादा आएगी, हम लोग आगे भी पूरे कौम को का इस्तेमाल करेंगे, पूरे कौम के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमारा ये कार्यक्रम आगे देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह ज़रूर।